हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। घड़ी कर रही है इशारा 3 बजने का और वक्त हो चला है हमारा मनपसंद प्रोग्राम का। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय कार्यक्रम का, जिसमें क्लास 1 और 2 की पढ़ाई होती है और हम नई नई चीजें सीखते हैं, वह भी मजेदार ढंग से। अभी चूंकि हम लोगों के स्कूल बंद हैं, इसीलिए अपनी पढ़ाई घर पर ही रहकर करनी है, जिसमें हमारे साथ होते हैं मम्मी, पापा और घर के अन्य बड़े लोग। तो तैयार हैं ना आप सब? चलिए देखते हैं आज का कार्यक्रम हम लोगों के लिए क्या क्या लेकर आया है। आज सबसे पहले हिंदी की क्लास में खुलेगा कहानियों का खजाना और हम लोग सुनेंगे एक कहानी जिसका नाम है अम्मा जब स्कूल गईं। फिर चित्रकोश के माध्यम से सीखेंगे नए नए शब्दों के बारे में। फिर मिलेंगे अपने दोस्त गणित से और सीखेंगे इकाइयाँ और दहाइयाँ के बारे में। उसके बाद समझेंगे गिनती को और बढ़िया ढंग से 10 की गिनती में। और सबसे अंत में अंग्रेजी में सुनेंगे एक राइम, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास, थोड़ी सी मस्ती थोड़ी पढ़ाई के साथ। बापू की कहानी, जिसमें हम बात करेंगे महात्मा गांधी के जीवन के बारे में। पिछली बार हमने ये जाना कि बापू ने अपने एक दोस्त के संगत में आकर मांस खाना शुरू किया था, जिसका बाद में उन्हें पछतावा भी हुआ और फिर उन्होंने छोड़ दिया। मोहन के एक चाचा बीड़ी पीते थे। 12-13 साल के मोहन और एक रिश्ते के भाई को लगता था कि मुंह से धुआं उड़ाना बड़ी शान की बात है। बीड़ी खरीदने के लिए दोनों ने एक नौकर के जेब से सिक्के भी चुराए थे, लेकिन जल्दी ही ये गंदी आदत छूट गई और फिर मोहन ने कभी बीड़ी सिगरेट को हाथ नहीं लगाया। दूसरी बार मोहन ने 15 साल की उम्र में चोरी की, अपने मंझले भाई करसन दास के लिए। उन पर 25 रुपए का कर्जा चढ़ गया था और वो बहुत परेशान थे। वो सोने का एक बाजूबंद भी पहनते थे। मोहन ने कहा, मैं तुम्हारे बाजूबंद से एक सोने का टुकड़ा निकाल देता हूँ। मोहन ने सोने का एक टुकड़ा निकाल दिया और उसे बेचने से भाई का कर्जा पट गया। लेकिन मोहन की अंतरात्मा उन्हें कचोटने लगी। उन्होंने वही तय किया कि वो फिर कभी चोरी नहीं करेंगे। सजा का डर मोहन को नहीं था। उनके पिता बच्चों पर कभी हाथ नहीं उठाते थे, पर अपने पिता को पीड़ा पहुंचाने का डर मोहन को था और उनके सामने वो बोलते तो कैसे बोलते। और फिर उन्हें ख्याल आया कि वो लिखकर अपना गुनाह स्वीकार कर सकते हैं। उन्होंने कागज का एक पुर्जा लिया और उस पर सब कुछ लिख दिया। उन्होंने लिखा कि पिताजी की दी हुई हर सजा उन्हें स्वीकार है, यह भी कि गलती के लिए सिर्फ और सिर्फ वही जिम्मेदार है और पिताजी अपने आप को सजा न दें। करमचंद जी बीमार थे। मोहन का पत्र पढ़ते हुए उनकी आंखों से आंसू टपकने लगे, जिससे कागज भीग गया। मोहन भी रो दिए। उस समय उन्हें पता नहीं था कि सच्चाई से अपना गुनाह कबूल कर लेना ही सच्चा पश्चाताप है, और वो भी तब जब सामने वाले को अपनी गलती की भनक भी नहीं हो। पिताजी कुछ नहीं बोले, बस कागज फाड़ के फेंक दिया। प्यार के उन आंसुओं ने गंगा जल की तरह मोहन के मन को और उनके पाप को भी धो दिया। अब मोहन के लिए उनका प्यार बढ़ गया और भरोसा भी। करमचंद जी की तबीयत बिगड़ती ही गई। उनकी सेवा का जिम्मा 3 लोगों पर था, उनकी पत्नी, एक पुराना नौकर और मोहन। पिता की सेवा करने से मोहन को एक लाभ ये मिला कि उनसे मिलने जुलने वालों के साथ उनकी बातचीत वो सुन पाते थे। उनकी अपने पारसी और मुसलमान दोस्तों से तरह तरह की चर्चाएं होती थी। उनके घर जैन मुनि भी आते थे। वे खाने पीने के कठोर नियमों के बावजूद गांधी परिवार से भोजन की सामग्री लेते थे। मोहन के माता पिता मंदिर ही नहीं शिवालय भी जाते थे। उनके यहाँ रामायण और भागवत पुराण का सुरीला पाठ होता था। बचपन में सभी धर्मों के लिए सम्मान मोहन में सहज ही आ गया था। मोहन ने धर्म और शास्त्र की कुछ किताबें भी पढ़ी, पर उसमें बहुत ज्यादा श्रद्धा नहीं जगी। वो तो बस यही मानने लग गए कि संसार नीति पर टिका है
और नीति सत्य में बसती है। सत्य को खोजना ही उनके लिए सबसे बड़ा काम हो गया। करमचंद जी की तबीयत बिगड़ती ही गई। जब उनका देहांत हुआ तब मोहन 16 बरस के थे। दीवान पिता के मृत्यु से गांधी परिवार की माली हालत डगमगा गई थी। पढ़ने के लिए मुंबई के कॉलेज जाना महंगा था, सो 18 साल के मोहन ने भावनगर में ही दाखिला ले लिया। कॉलेज की पढ़ाई में मोहन का मन बिल्कुल नहीं लगा। सब कुछ मुश्किल लगता था। पहला सत्र जैसे तैसे पूरा करके वो घर पहुंचे तो वहां पर करमचंद जी के एक पुराने दोस्त थे। वो मिलने के लिए आए थे। नाम था उनका मावजी दवे। वो अपने मित्र के देहांत के बाद उनके परिवार से संबंध रखते थे। उन्होंने मोहन की माँ और बड़े भाई से कहा, आपको मोहन को विलायत भेजना चाहिए। मेरा बेटा कहता है कि वहाँ की पढ़ाई सरल है और 3 साल में ही पढ़ाई पूरी हो जाएगी, खर्चा भी ज्यादा नहीं आएगा। नए आए हुए बैरिस्टरों को देखो कैसे ठाठ से रहते हैं। वो चाहे तो उन्हें दीवानगिरी आराम से मिल सकती है। और उनकी बात मानकर मोहन विलायत में पढ़ने के लिए तैयार हो गए। आज के लिए इतना ही। अगली बार हम देखेंगे कि जब बाबू विलायत यानी कि इंग्लैंड पहुंचे तो उन्हें किन परेशानियों का सामना करना पड़ा। हेलो बच्चों, थोड़ी सी मस्ती और थोड़ी पढ़ाई के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं आशा करती हूँ कि ये एपिसोड सभी बच्चे अपने माता पिता और अपने भाई बहन के साथ देख रहे होंगे, क्योंकि हमारा प्रोग्राम तो घंटे भर में खत्म हो जाएगा। पर घर पर मस्ती और पढ़ाई सब मिलकर करते रहेंगे ना तो बहुत मजा आएगा। क्यों, ठीक कहा ना मैंने? तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम। आज के प्रोग्राम में हम सबसे पहले सुनेंगे एक कहानी, फिर कहानी पर थोड़ी बातचीत करेंगे। उसके बाद हम खेलेंगे कुछ अक्षरों के खेल। तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम। ओ बिट्टू की काकी, कहाँ हो? अरे कहाँ हो? आज लगता है कोई नहीं है घर पर गए कहाँ सभी? काका, कोई भी कहीं नहीं गया। काकी को छोड़कर सभी घर पर ही हैं। सभी घर पर ही हैं? मतलब और कौन है बिटिया? मैं और आप। अच्छा, आजकल तुम भी बातों को घुमा घुमा कर बोलने लगी हो। काका, काकी पड़ोस की दाई से मिलने गई हैं, बस आने ही वाली होंगी। ये लो बिटिया, इधर तुमने नाम लिया और उधर तुम्हारी काकी हाजिर। क्यों, क्या हुआ बिट्टू के काका? दोनों मिलकर मेरे बारे में क्या खुसर पुसर कर रहे हो? अरे भाग्यवान, मैं तो तुम्हारी खोज खबर ले रहा था। मैं कहाँ गुम हो गई थी जो मेरी खोज खबर लेने लग गए? काकी, आप आ गई हैं, तो थोड़ा देरी से आने की खुशी में एक कहानी सुना दीजिए। अरे वाह भाई वाह, ये ठीक है, देरी से आने की खुशी में कहानी। वाह, क्या बात कही बिट्टू। तो बिट्टू की काकी, सुना ही दो एक कहानी, प्यारी सी, बढ़िया सी, अच्छी सी कहानी। अच्छा तो सुनो, आज एक मजेदार कहानी सुनाती हूँ, देखना मजा आ जाएगा सुनकर। हाँ सुनाओ, तभी तो पता चलेगा कहानी मजेदार थी या ऐसे ही अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बन रही हो तुम। हाँ तो सुनकर ही देख लीजिए, फिर बताइएगा। आप दोनों भी ना। काकी, आप कहानी सुनाइए। अम्मा जब स्कूल गई। लेखन नंदिनी नायर, चित्रांकन रुचि शाह, अनुवाद राजेश खार, प्रकाशन प्रथम बुक्स। मीरा, मैं आज तुम्हारे स्कूल गई थी, अम्मा ने एक दिन कहा। अच्छा, मीरा ने कहा। वहां का गेट खुला हुआ था और दरबान गायब था। अरे हाँ,
वह तो हमारी कक्षा में आया था, यह देखने कि हमारी दीदी क्यों चिल्लाई थी। तुम्हारी दीदी क्यों चिल्लाई थी? अम्मा ने पूछा। क्योंकि रोहन जोर से रोने लगा था। पर रोहन रो क्यों रहा था? अम्मा जानना चाहती थी। क्योंकि वह जो सांप चिड़ियाघर से लेकर आया था, उसने उसके पालतू चूहे को खा डाला था। और तब दीदी चिल्लाई और दरबान दौड़ते हुए अंदर आया। लेकिन मैं तुम्हारी कक्षा में गई थी, वहां तो कोई भी नहीं था। अम्मा बोली। हम सब तो शिक्षकों के कमरे में छुपे हुए थे, मीरा ने कहा, क्योंकि रोहन का सांप हमारी कक्षा में जो था। पर मीरा, जब मैं शिक्षकों के कमरे में गई, मुझे तो वहां कोई नहीं दिखा। वह इसलिए अम्मा कि हम सब बड़ी दीदी के कमरे के ओर भाग गए थे, मीरा ने कहा, क्योंकि रोहन का सांप हमारे पीछे लगा हुआ था। जब मैं बड़ी दीदी के कमरे में गई, वह तो खाली था, अम्मा ने कहा। हम वहां रुक नहीं पाए, मीरा ने कहा, क्योंकि रोहन का सांप उसे ढूंढ रहा था। इसलिए हम लोग छत पर चढ़ गए और घंटी बजने तक वहीं रुके रहे। और मैं तुम्हारी राह देखती रही, स्कूल में, बिल्कुल अकेले, अम्मा ने कहा। नहीं, तुम अकेले कहाँ थी? सांप भी तो तुम्हारे साथ था। सांप? बाप रे! अम्मा के मुंह से निकला और वह धम से कुर्सी पर बैठ गईं। सांप! सांप! कहाँ है सांप? कहाँ है काका? जल्दी उठिए काकी, हम एक किनारे हो जाते हैं। अरे यहाँ नहीं, कहानी में रोहन का सांप। अरे बिट्टू के काका, आप भी ना ऐसा मजाक ना किया कीजिए। आपने तो डरा ही दिया था। मेरे तो दिल की धड़कनें तेज हो गईं डर के मारे। सच में काकी, बुरी तरह डरा दिया काका ने। सिर्फ काका के सांप सांप कहने से ही हम लोग इतना डर गए। तो सोचिए मीरा की माँ का क्या हाल हुआ होगा। सच में इसी वजह से तो मैं अपनी हंसी भी नहीं रोक पाया। लेकिन सोचिए, हम सभी को सांप से कितना डर लगता है। बिट्टू के काका, सांप है तो सांप से तो सभी को डर लगता है और डरना भी चाहिए। हाँ काकी, इसीलिए कई लोगों के घर सांप आ जाए तो लोग उसे मार ही देते हैं। हाँ बिट्टू, सही कह रही हो। लेकिन इन जीवों को हमें मारना नहीं चाहिए। सांप या अन्य जीव तब तक किसी पर हमला नहीं करते जब तक उन्हें अपने मारे जाने का खतरा न हो। अपनी जान बचाने के लिए ही वो किसी पर हमला करते हैं। ये तो आपने ठीक कहा बिट्टू के काका। इसलिए दिन ब दिन सांपों की संख्या कम होती जा रही है। तो बच्चों, आप भी अपने आसपास किसी जीव को मत मारिएगा और न ही किसी को मारने दीजिएगा, क्योंकि जितनी यह दुनिया हमारी है उतनी ही दूसरे जीव जानवरों की भी है ना। अब आप इस कहानी पर इन प्रश्नों के उत्तर सोचिए और घर पर किसी को बताइए। पहला प्रश्न है, रोहन जोर से क्यों रोने लगा था? दूसरा प्रश्न है, अम्मा धम से कुर्सी पर क्यों बैठ गई? कहानी पर तो बहुत बातचीत हो गई। चलिए अब एक खेल खेलते हैं। हाँ काकी, खेलते हैं। हाँ बिट्टू की काकी, शुरू करो। तो आइए खेल शुरू करते हैं। चित्रकोश। चित्रकोश यानी चित्रों का एक कोश। अब आपको इसमें अलग अलग चित्र मिलने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कि हमें कौन से चित्र मिलेंगे और हमें किन्हें पहचानना है। जीभ, अंगुलियां दिखाएं। जीभ। जीभ? अरे मेरे मुंह में भी जीभ है। बच्चों, आपके मुंह में भी होगी। निकाल कर देखो। ये रही। ये देखो, लड़की अपनी जीभ दिखा रही है। राइट आंसर। हाथ, दांत, अंगूठा दिखाएं। अंगूठा। अंगूठा दिखाना
एक मुहावरा है। तो यहाँ पे कहाँ पर है अंगूठा? ये तो हाथ ऊपर कर रही है, ये तो दांत दिखा रही है, और यही है हाथ का अंगूठा। पैर, घुटना, दांत दिखाएं। पैर, वैसे तो पैर दोनों दिखा रहे हैं, लेकिन घुटने की बात कौन कर रहा है? ये या ये? शायद ये। गुड जॉब। सिर, नाक, हाथ दिखाएं। हाथ, हाथ, ये तो जैसे पूजा की जाती है वैसे हाथ ऊपर किए हुए हैं। ये अपने नाक को दिखा रही है, ये अपने सिर को दिखा रही है, तो यही होगा। एक बार सुन के देखें। हाथ। You are amazing. अरे वाह, शरीर के सारे अंगों के नाम बता दिए मैंने सही सही। चलिए एक बार फिर से देखते हैं। दांत, होंठ, अंगूठा दिखाएं। होंठ, होंठ, ये रहा। Try again. ओह नहीं, ये रहा। Well done. गर्दन, दांत, कान दिखाएं। गर्दन, गर्दन, गर्दन तो इस लड़की के पास भी है, और ये तो दांत दिखा रही हैं, और ये रही गर्दन। Excellent. अरे वाह, मैंने लगभग सारे चित्र सही पहचाने हैं, सिर्फ एक जगह पर गलत किया है। कोई बात नहीं, फिर कभी खेलेंगे तो हम सारे शरीर के अंग बता देंगे। क्यों बिट्टू और बिट्टू के काका, था ना मजेदार खेल? वाह बिट्टू की काकी, वाह बढ़िया खेल था। काका, अब आप अपने पिटारे से भी कोई ऐसा ही खेल खिलवा दीजिए। हाँ तो शुरू करते हैं एक और मजेदार खेल। काका कुछ बता तो दीजिए खेल के बारे में। बिटिया बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है काका। तो आइए खेल शुरू करते हैं। अक्षर मात्रा शब्द यात्रा। इस खेल में हमें क्या करना है? इस खेल में हमें अक्षर और मात्राओं की सहायता से शब्द बनाने हैं। तो आइए शुरू करते हैं शब्दों की यात्रा। हम खेलेंगे स्तर 1। खून, खून, खून में ख आएगा और ये मात्रा आएगी और न आएगा। देखिए क्या ये सही है? ओह, ये सही नहीं है, यानी ख पर आना है ये मात्रा, और न तो आएगा ही। देखिए क्या ये सही है? देहात, 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 ठीक है। द, इस पर ये वाली मात्रा, हा, हा बनेगा इससे, और यहाँ पर आएगा ता। बच्चों सही लिखा है ना मैंने? आप लोग देख लीजिए, इन्होंने यही बोला था ना, चेक कर लेते हैं। देहात, यही था। चलिए देखते हैं। ओहो, क्या गलत है? देहात, ओ देहात, तो इस पर आना है ये, दे बनाना है हमें, उसके बाद हा बनाना है और ता बनाना है। अब देखिए, रात, रात, अरे ये तो आसान है। रा, अभी बना र, ये बन गया रा। तो अभी देखिए, देखता, 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 दे पर ये मात्रा, दे खो ता, खो देख ता। ये बन गया ता। अब देखिए क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। चुरा, चुरा,
अच्छा, चुराने वाला। चो, उस पर ये मात्रा आएगी, जल्दी से खत्म हो रही है क्योंकि मात्रा। चू, रा। अभी देखें क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। कफन। कफन। क कहाँ है? ये रहा, और न, यही सही है, मुझे तो यही लग रहा है। लेखा। लेखा। लेखा जोखा वाला। ले और खा। खा बनेगा इससे, लेखा। अब सही है ना? बिल्कुल सही है। अब मैंने खेल लिया। अरे वाह, ये गेम तो बढ़िया था। मैंने पूरा गेम सही से खेल लिया और बहुत सारे शब्द भी बना लिए और मुझे मिले पूरे 142 अंक। बिट्टू, कितने शब्द बना लिए तुमने? काका, बहुत सारे। अच्छा बिट्टू, तो जरा प और ल पर अलग अलग मात्राएं लगाकर शब्द बनाओ तो। अभी बनाती हूँ काकी। प और ल से बनाने हैं। तो पाल, पल, पुल, पोल और ला, ली, लोप और पाली और लिपा, लिपा और ला, ली, लेप। अब बस, अब नहीं बन रहे। इतने सारे तो बना दिए बिट्टू तुमने। सही कह रहे हैं बिट्टू के काका, बहुत सारे शब्द बना दिए बिट्टू तुमने। बच्चों, इसी तरह आप भी स और र पर अलग अलग मात्राएं लगाकर शब्द बनाइए। बिट्टू की काकी, पता है, पास का तालाब बहुत भर गया है। बच्चे उसमें नहाते हैं, तैरते हैं और कई लोग उस तालाब से मछलियाँ पकड़ने भी आते हैं। काका देखिए ना, मुझे तो तैरना ही नहीं आता। अच्छा बिट्टू, हम वहाँ जाकर तो तैरना जरूर सीखेंगे, लेकिन पहले हम ये देख लेते हैं कि तैरते कैसे हैं। हाँ काकी, ये ठीक रहेगा। पहले देख लेते हैं, फिर आपके साथ वहाँ जाकर तैरने का अभ्यास करेंगे। तो देखो कैसे तैरते हैं। वाह बिट्टू की काकी, ये खेल देखकर मुझे बचपन की याद आ गई। लगता है आप भी नदी में दोस्तों के साथ तैरने जाते थे। क्यों काका, काकी सही कह रही हैं क्या? बिटिया,
मुझे तो हैरत हो रही है कि तुम्हारी काकी बचपन का नाम सुनते ही कैसे जान गई कि मैं नदी में तैरने जाता था। काकी को सब पता है काका। तुम्हारे काका के बारे में तो हमको सब पता ही है। लेकिन काका, मुझे आदमी से लेकर मेंढक तक को तैरते हुए देखकर खूब मजा आया। पर काका, जो मछली पानी के ऊपर उछल रही थी उसको क्या कहते हैं? बिटिया, व्हेल मछली है। पर बिटिया, ये ध्यान रखना, सभी लोगों को तैरना नहीं आता है, और तैरना नहीं आए तो तालाब या नदी के बीच में नहीं जाना चाहिए। बिटिया, बिल्कुल सही कह रहे हैं तुम्हारे काका। मैं तो आप लोगों के साथ ही जाऊंगी। दोस्तों, आपको दिवाली पसंद है? मुझे तो सुरसुरी और रॉकेट को उड़ाना अच्छा लगता है, पर पता है पटाखों से प्रदूषण होता है। आज हम बिना प्रदूषण वाला रॉकेट बनाना सीखेंगे। देखते हैं आज का वीडियो। हमारे वीडियो का नाम है रॉकेट। चलिए शुरू करते हैं। हमारी ही तरह ये बच्चे भी रॉकेट उड़ाना चाहते थे, पर इनसे रॉकेट छीन लिया गया। एक बच्चा तो रोने लग गया। अब क्या करें? इतने में एक लड़के को आइडिया आया। देखते हैं वह रॉकेट कैसे बनाता है। रॉकेट बनाने के लिए हमें चाहिए बोतल, कैंची, साइकिल के पहिए के ट्यूब में लगने वाला वाल्व, टेप, एक बड़ा पेपर और एमसिल। पहले हम बोतल के ढक्कन में एक होल बनाएंगे, कुछ इस तरह। अब होल में हम वाल्व को लगाएंगे। अब ढक्कन की अंदरूनी साइड में एमसिल लगाएंगे और ढक्कन को बंद कर देंगे इस तरह। अब पेपर को लेकर उसका इस तरफ एक कोन बनाएंगे। उसके ऊपरी हिस्से को काट लेंगे। अब कोन बोतल पर चिपकाएंगे। अब एक स्टैंड बनाएंगे। इस तरह इस होल में बोतल रखेंगे। याद रखिए, ढक्कन वाला हिस्सा नीचे की ओर रहेगा। चलिए अब रॉकेट को उड़ाते हैं। बोतल में पानी को भर लेते हैं। अब बोतल को ढांचे में रखकर हवा भरते हैं। अब ढक्कन में लगाए स्क्रू को ढीला करेंगे और ये उड़ा हमारा रॉकेट। हुर्रे! मजा आ गया। हम इस तरह रस्सी को जोड़कर भी रॉकेट बना सकते हैं। रस्सी की वजह से हमारा रॉकेट जहां हम चाहें वहीं जाएगा। दोस्तों, आपको पता है बड़े रॉकेट जो चांद पर जाते हैं वह भी इसी प्रकार उड़ाते हैं। क्यों, है ना मजेदार चीज?
सुनी, उस पर थोड़ी बातचीत की और कुछ अक्षरों के खेल भी खेले। आया ना मजा? तो चलिए थोड़ी और मस्ती करते हैं और थोड़ी सी पढ़ाई भी करते हैं। आगे हम पढ़ेंगे गणित। डरिए मत, गणित से जितना डर लगता है उतनी डरने वाली कोई बात ही नहीं है। अगर खेल खेल में हंसी मजाक में गणित सीखी जाए तो वो भी आसान हो जाती है। जानना चाहेंगे कैसे? तो चलिए सीखते हैं गणित खेल खेल में, हंसी मजाक में, थोड़ी सी मस्ती, थोड़ी पढ़ाई के साथ। हेलो बच्चों, आओ आज हम इकाइयाँ और दहाइयाँ सीखते हैं। देखो यहाँ पर कितने छाते हैं? यहाँ पर हैं 25 छाते। ठीक है, अब देखो इसमें से अगर बात करें कि दहाई पर कितने हैं, तो दहाई पर 2 हैं। 2 दहाई का अर्थ यहाँ पर ये कितनी छतरियाँ होनी चाहिए? 20। ये देखो 10-10 के 2 समूह, एक ये रहा और एक ये रहा, और कुल मिलाकर कितने हैं? 20 हैं। और यहाँ इकाई पर है ये 5, तो इस तरह कुल 25 छतरियाँ हुई। अब देखो यहाँ पर टोकनियों में कुल 28 टमाटर हैं। तो देखते हैं इकाई और दहाई में ये कितने हैं। यहाँ पर 2 टोकनी है दहाई के स्थान पे और इकाई के स्थान पर 8 है, मतलब एक टोकनी जिसमें शायद 8 टमाटर होने चाहिए। देखो यहाँ पर 10 हैं पहली टोकनी में और 10 ये दूसरी टोकनी में है, तो 10 और 10 कुल मिलाकर इस पूरी टोकनी में 20 हैं। 20 अर्थात 2 दहाई, और इस टोकनी में है कुल 8 टमाटर, तो इस तरह हुए 28। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर है चकरी, कितनी है? 32 है। तो देखते हैं इकाई पर कितनी है और दहाई पर। दहाई पर 3 दहाई है। 3 दहाई ये मिलाकर है। अगर हम देखें तो किस तरह 3 दहाई हुए? देखिए सबसे पहले ये पहली लाइन में 10 है, फिर दूसरी लाइन में इसमें भी 10, तो मिलकर कितने हुए? 10 और 10 20, और फिर इस तीसरी लाइन में भी 10, तो मिलकर हुए कुल 30। तो इस तरह तीनों को मिला दिया जाए तो 30 होते हैं, अर्थात 3 दहाई। और ये दो चक्री हैं जो ये 2 दहाई को दर्शा रही हैं। इस तरह 30 और 2 32। अब यहाँ देखो टमाटर कितने? 36 टमाटर हैं। तो ये किस तरह इकाई दहाई में है? देखिए 3 दहाई है और 6 इकाई के स्थान पर है। 3 दहाई का अर्थ है कुल ये 30 होने चाहिए। तो देखते हैं यहाँ पर देखो, सबसे पहले लाइन में यहाँ सबसे ऊपर वाली लाइन पे ये 10 टमाटर हैं, फिर उसके नीचे वाली लाइन पे यहाँ पर भी 10 टमाटर, और उसके नीचे वाली इधर भी 10 है। तो इस तरह 10, 20 और 10 30, तो सारे मिला दिए जाए टमाटर तो मिलकर ये 30 है, अर्थात 3 दहाई। और ये देखो 6 टमाटर है अलग से, तो 30 और 6 हुए 36। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर हैं चीटियाँ, ये कुल 38 चीटियाँ हैं। अब देखो अगर इन्हें इकाई दहाई में बांटे तो ये 3 दहाई और 8 इकाई है। 3 दहाई का अर्थ है यहाँ पर कितनी होनी चाहिए? 10-10 के कितने समूह होने चाहिए? 10-10 के होने चाहिए, कुल 3 समूह। तो ये रहा पहला समूह 10 का, ये रहा दूसरा समूह जो 10 का है, और ये है एक समूह 10 का। तो इस तरह हुए 10, 20, 30, तो मिलकर ये पूरे 30 हैं, अर्थात 3 दहाई हैं। और ये 8 चीटियां हैं यहाँ पर, तो 30 और 8 38। अब ये मुनिया की मालाएं देखो, यहाँ पर 44 मालाएं हैं। देखते हैं इकाई दहाई में इन्हें कैसे बांटेंगे। 4 दहाई और 4 इकाई। देखिए 4 दहाई का अर्थ है 1, 2, 3, 4 माला। तो एक माला में कितने फूल? इस एक माला में है 10। फिर इस दूसरी माला में, इसमें भी 10 है, तो 10 और 10 20 हुए। फिर इस तीसरी माला में, इसमें भी 10 है, तो 20 और 10 30। और अब ये चौथी माला, इसमें भी 10, 30 और 10 40। इस तरह 4 दहाई का अर्थ है ये 40 फूल। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 4 इकाई अर्थात ये 4 फूल है, तो 40 और 4 44। और अब ये माचिस की तीलियां,
ये कुल 49 तीलियां हैं। तो चलो इन्हें इकाई दहाई में बांटते हैं। 4 दहाई और 9 इकाई। 4 दहाई का अर्थ ये 4 तीलियों वाले बंडल हैं, जिसे एक बंडल में 10 तीलियां हैं। तो ये हुई पहले बंडल में 10 तीलियां, ये और फिर ये दूसरा बंडल, इसमें भी 10 तीलियां हैं। फिर ये तीसरा बंडल है जिसमें 10 तीलियां हैं, और फिर ये चौथा बंडल है, इसमें भी 10 तीलियां हैं। तो कुल मिलाकर कितनी हो गई? 10, 20, 30, 40 तीलियां। और इस तरफ देखिए, इस तरफ ये 9 तीलियां, तो 40 और 9 पूरे 49 तीलियां हैं। आप भी इकाई और दहाई में संख्याओं को जरूर बांटिएगा। हम फिर मिलेंगे। हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, चलो आओ गिनते हैं कि ये क्या है। ये तो आलू है। ये 1 आलू, ये 2 आलू, फिर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10। ये पूरे 10 आलू हैं। और अब इसमें दूसरी सब्जी मिला दें, जैसे ये गाजर, तो 10 और ये 1 तो 11, फिर एक और 12, और अब एक और गाजर, तो 12 और 1 13, और फिर एक और, तो 13 1 14, फिर से एक और 14 और 1 15, एक और गाजर मिलाने पर हुई 16, और अब ये एक और गाजर है, तो इस तरह 16 और 1 17, और अब 17 और 1 18, 18 और ये 1 19, और ये एक और मिलाने पर 19 और 1 पूरे 20। तो हमारे पास 10 आलू और 10 गाजर हुए, मिलाकर हुए हैं 20। इसी तरह आगे भी 10 में गिनती करते हैं। अब 20 के बाद ये गोभियां हैं। ये कितनी है? 10। तो 20 और 10 30। और अब 30 और 10 मिलाने पर हो गए हैं 40। तो हमारे पास 40 सब्जियां हैं। और अब हाँ बच्चों, ये तो लौकी है। ये भी मिला दिए जाए तो 40 और ये 10 हो गए पूरे 50। अब बारी है इनकी। ये क्या है? ये तो अदरक है। 50 और ये अदरक की पोथियां हैं 10। तो इस तरह 50 और 10 हो गए पूरे 60। और अब ये क्या है? ये कुकुम्बर। कुकुम्बर भी 10 है। और ये 60 के बाद 10 मिलाने पर हुई 60 और 10 70। अब कौन सी सब्जी? अब हमने इसमें मिला दी है ये प्याज। तो प्याज है कितनी? 10। तो 70 और ये 10 मिलने पर हो गए 80। हमारे पास 80 सब्जियां हैं। और अब ये बैगन काले वाले, तो 80 और 10 पूरे 90। और अब बारी है लाल लाल पके पके टमाटर की। टमाटर कितने हैं? 10 हैं। तो 90 और ये 10 कितने हो गए बच्चों? ये हुए पूरे 100। तो इस प्रकार हमारे पास पूरी 100 सब्जियां हैं। चलो एक बार और गिन लेते हैं इनको अच्छे से। तो देखो, ये 10 आलू, 10 आलू में 10 गाजर मिलाने पर 20,
फिर 10 गोभी मिलाने पर 20 और 10 30 और 10 को 40 फिर 10 लौकी मिलाने पर हुए 50 और 10 अदरक की पोतियां तो 60 और 10 कुकुम्बर 70 प्याज मिलाने पर 80 काले बैगन 10 मिलाने पर 90 और टमाटर मिलाने पर पूरे 100। तो ये 10 की गिनती आप भी सीख लीजिएगा बच्चों। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप नीचे दिए गए चित्र का निरीक्षण ध्यान से करिएगा। देखिए कितने कितने रंग के गुब्बारे हैं। सबसे पहले आते हैं ये पीले रंग के गुब्बारों पर। ये कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। अब ये लाल रंग के गुब्बारे, ये कितने हैं? 1 2 3 4 5। और ये ऑरेंज वाले 1 2 3 और नीले रंग के 2 हैं। कौन से गुब्बारों की संख्या सबसे ज्यादा है और कितनी है? पीले रंग के गुब्बारों की संख्या सबसे ज्यादा है, ये है 6। कौन से रंग के गुब्बारों की संख्या सबसे कम? नीले रंग की, ये सिर्फ 2 है। लाल रंग के गुब्बारों की संख्या कितनी है? लाल रंग के गुब्बारे 5 हैं, ये रहे। नीले रंग के गुब्बारों की संख्या कितनी है? नीले रंग के गुब्बारे 2 हैं। बच्चों यहाँ सब्जियां हैं, इन्हें जरा ध्यान से देखिएगा। कौन कौन सी सब्जियां हैं? देखिए शिमला मिर्च है, टमाटर है, बैगन है और ये है करेले। तो सबसे पहले शिमला मिर्च 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6। कितने टमाटर? 6 टमाटर। 2 3 4 5 6 7 8। 8 है बैगन और 1 2 3 4 5। ये 5 है करेले। तो अब प्रश्नों के उत्तर दो। सबसे कम संख्या किस सब्जी की है और कितनी है वो? सब्जी का नाम और संख्या बताइएगा। देखिए सबसे कम संख्या है, जी हाँ, करेले। करेले तो 5 ही हैं। ये देखिए, अब बताइए सबसे ज्यादा संख्या किस सब्जी की है और कितनी? बताओ सब्जी का नाम क्या है? बहुत आसान है, ये मिर्च सबसे ज्यादा है और ये संख्या में 10 है। अब ध्यान से निरीक्षण करो। कुछ किताबें हैं, फूल हैं, फूल से माला बनाई है और मोदक रखे हैं प्लेट पे। यहाँ पे कुछ बलून्स हैं और नाव में कुछ बच्चे और यहाँ पे टोकनी में फूल। देखिए किताबें कितनी हैं? 1 2 3 4। फूल 9 है। यहाँ पे गुब्बारे 7 हैं, नाव में 8 बच्चे बैठे हैं, टोकनी में 5 फूल रखे हैं और मोदक 3 हैं। तो किताबों की संख्या कितनी है? 4। मोतियों की संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अच्छा, परड़ी में कितने फूल हैं? ये देखो 5 फूल हैं। और नाव में कितनी लड़कियां? 8 लड़कियां। बिल्कुल। और सबसे कम वस्तु की संख्या कितनी है? देखो 3। सबसे कम मोदक है। सबसे ज्यादा वस्तु की संख्या कितनी है? सबसे ज्यादा तो ये मोती हैं, 9। चलो अब बताना, यहाँ पर कुछ त्रिभुज, कुछ वर्ग, कुछ गोल वृत्त और कुछ आयत हैं। तो बताओ यहाँ पे 1 2 3 कितने? 4 है ये त्रिभुज। 1 2 3 4 5। 5 है वर्ग। अब बताओ बच्चों वृत्त कितने हैं? 3 है और ये 2 हैं आयत। सबसे कम आकार की संख्या कौन है? 2। और सबसे ज्यादा आकार की संख्या 5 है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर बहुत सारे फल हैं, जैसे केले हैं और यहाँ सेब हैं, आम हैं, बहुत सारे हैं। चलो अब इनमें देखिए, ये हैं कुछ सब्जियाँ, ठीक है। अब इनमें आप बताइए ये क्या है?
ये हैं फल। हमने अलग अलग कर लिए सब्जियां और फल। अब सब्जियों की संख्या कितनी? देखिए इसमें से सब्जियां क्या क्या हैं? 6 हैं। और फल कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हरे रंग की कितनी सब्जियां हैं? 4। और लाल रंग की? फल कितने हैं? लाल रंग के फल हैं 1 ही। अब यहाँ देखिए, प्राणियों को गिनकर उनकी संख्या खाली बक्से में लिखना है। सबसे पहले खरगोश, कितने हैं? 7। बिल्ली, ये देखिए बच्चों 3 4 5 6 हैं। और ये कुत्ते, कुत्ते कितने हैं? 1 2 3 4 5। और घोड़े 3। बहुत अच्छे, हमने सब कुछ गिन लिया। अब बचे हैं हाथी। हाथी बताइए कितने हैं? ये तो अलग ही दिख रहे हैं, 2 हाथी हैं बड़े बड़े। और हिरन, ये है 4। सबसे कम संख्या किस जानवर की है? हाथी की। सबसे ज्यादा संख्या किस जानवर की है और कितनी है? जानवर का नाम और संख्या बताइए। खरगोश, कितनी है संख्या? 7। बहुत अच्छे बच्चों, हम ऐसे ही और मजेदार वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। बाय बाय। हेलो बच्चों, चलो आओ हम आकारों से चित्र बनाते हैं। देखो हमें इस तरह की ट्रेन बनाना है, ठीक है। सबसे पहले हम ये आयताकार का डिब्बा बनाएंगे, फिर ये वर्गाकार, उसके ऊपर छोटा सा आयत, फिर एक और आयत, उसके ऊपर एक और आयत, और फिर एक आयत और छोटा आयत ऊपर, ठीक है। अब इसके वर्ग के अंदर एक आयत, यहाँ पे एक आयत और एक वर्ग, फिर एक आयत और फिर एक वर्ग, फिर यहाँ पे एक त्रिभुज और एक यहाँ पे त्रिभुज, फिर यहाँ से गोलाकृति, यहाँ से भी गोल, फिर इस दूसरे डिब्बे के नीचे गोल, ये देखो, फिर यहाँ गोल और यहाँ गोल। अब क्या? ऊपर की तरफ ये इंजन के ऊपर ये धुआं निकलने के लिए, देखो बन गई आकृति। चलो आओ इसमें रंग भरते हैं, ठीक है। चलो शुरू से। सबसे पहले क्या किया? हाँ, इस पे रंग भर दिया हमने, इस आयत पे। इसके बाद इस वर्ग पे पीला कलर, और फिर यहाँ पर एक सीधी रेखा, उसके ऊपर एक आयत, फिर यहाँ पर एक और आयत, फिर एक सीधी रेखा, उसके ऊपर फिर आयत, और फिर एक ये बैगनी कलर का, उसके ऊपर फिर एक आयत, यहाँ पे एक और त्रिभुज, और अब यहाँ पर इस तरह का आयत और ये लंबा वाला आयत और फिर वर्ग, ठीक है। फिर एक आयत, इस खड़ी, और फिर एक वर्ग। अब यहाँ पे गोलाकृतियाँ इस तरह से, एक और छोटा गोल, यहाँ पे भी छोटा गोल, फिर यहाँ से एक और गोल। तो ये देखो, अब ये इंजन के ऊपर फिर से भाप निकलने वाला, इसमें रंग भर दिया, ये बन गई आकृति। हमारी ट्रेन कंप्लीट। अब ऐसे बनाना है हमें, ठीक है, ऐसे फूल फुलवारी। देखो सबसे पहले हम ये त्रिकोण आकृति बना लेंगे नीचे की तरफ, फिर एक यहाँ पर सितारा जो त्रिकोण से मिलकर बना, फिर उसके नीचे गोल आकृति, फिर ये थोड़ी तिरछी लाइन, फिर ऊपर एक गोल और उसके नीचे एक और गोल आकृति, फिर यहाँ से सीधी रेखा और फिर एक और सितारा, फिर उसमें एक गोल आकृति और फिर सीधी रेखा। ये देखिए, ये हमने 3 वर्ग आकृति बनाई और फिर सीधी रेखा से मिला दी है इससे त्रिकोण से। ऐसे ही फिर सितारा, गोल और फिर त्रिकोण से मिला दो। फिर यहाँ पे बहुत सारी 1 2 3 4 5 गोल आकृति, उसके अंदर वर्ग, और यहाँ देखो ये 3 वर्ग, फिर यहाँ 2 गोल आकृतियों से फूल बना दिया, फिर एक सितारा और उसके अंदर फिर गोल आकृति, और इसे भी मिला दिया हमने त्रिकोण से। अब क्या करें? चलो आप इसमें रंग भरते हैं, ठीक है। ये देखो हमने त्रिकोण में कर दिया कौन सा कलर? हरा कलर, ये हमारी घास बन गई। फिर यहाँ पे हमने ये सितारे को कलर भर दिया, तो ये फूल जैसा लग रहा है। इसके अंदर वृत्त में पीला कलर। फिर यहाँ देखो 2 वृत्त बनाए, उनमें हमने रंग भर दिए, ये वर्ग में रंग, और ये देखो गोल आकृतियों में रंग भर दिए हमने भिन्न भिन्न प्रकार के। इस तरह हमारी पूरी आकृति संपूर्ण हो गई, कंप्लीट हुई। अब बच्चों इस तरह की आकृति आप घर पे बना के देखिए, ठीक है, और उसमें रंग भरिएगा। हम फिर मिलेंगे, ठीक है बच्चों। चलो अपना ध्यान रखो, बाय बाय।
रात में आसमान में सितारे क्या खूब चमकते हैं, है ना? दोस्तों, क्या आपने देखे हैं? अगर नहीं तो जरूर देखना, बहुत ही सुंदर लगते हैं। हमारी आज की राइम भी सितारों के बारे में है। हमारी राइम का नाम है ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार और इस वीडियो को बनाया है प्रथम इन्फोटेक ने। Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Up above the world so high, like a diamond in the sky. Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Up above the world so high, like a diamond in the sky. Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Up above the world so high, like a diamond in the sky. राइम की धुन तो बहुत अच्छी थी और हंसता हुआ स्टार तो और अच्छा था। दोस्तों, क्या आपको राइम अच्छी लगी? क्या कहा था मैंने? आया ना मजा गणित सीख कर भी? मैं हमेशा कहती हूँ कि खेल में और पढ़ाई में कुछ खास अंतर नहीं होता। अगर दोनों को मन लगा कर करे तो दोनों में मजा आता है। खैर, समय समाप्त हुआ तो हमें जाना होगा, पर हम फिर मिलेंगे इसी समय यहीं पर। आना मत भूलिएगा। तब तक के लिए बाय बाय। घर रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। सरकार लाई है विद्यार्थियों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बिहार सरकार है सदा अग्रसर और तैयार। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक के सभी पाठ्य पुस्तक पूरक सामग्री एवं वीडियो अब शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा विकसित पोर्टल पर है उपलब्ध। अध्ययन सामग्री देखने के लिए BEPCLOTS.bihar.gov.in पर विजिट करें अथवा एंड्रॉइड मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से E-LOTS ऐप डाउनलोड करें। शिक्षकों, अभिभावकों एवं बच्चों से अनुरोध है कि इस ई-लाइब्रेरी का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपनी पढ़ाई जारी रखें। आशा करती हूँ बच्चों, आज आपको बहुत मजा आया होगा और आपने इल्मों से बहुत कुछ सीखा भी होगा। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में।